तो अगर आप BNB का अगर बाय करना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके लिए आप यहाँ पर यूपे आप किस में पेमेंट करना चाहते हैं तो गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हो, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। और जैसे आप पेमेंट करते हो उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे BNB आपका बाय हो जाएगा, और आप अदर करेंसी को भी आप इसी प्रोसेस से आप बाय कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा न्यू ट्रस्ट वॉलेट आया है, उस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो न्यू इंटरफेस आए हैं वो न्यू इंटरफेस किस तरीके से वर्क करते हैं। और ट्रस्ट वॉलेट का एक न्यू वर्जन यहाँ पे आ चुका है और न्यू इंटरफेस भी यहाँ पे आ चुका है। अभी बहुत सारे लोगों को उस इंटरफेस को समझने में बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो और सब कुछ अब बदल चुका है। न्यू इंटरफेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें नई यहाँ पर ऐड करी गई हैं और बहुत सारी चीज़ें को यहाँ पर यूनिक बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से आपको समझना है कि जो फिर शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लेना है। तो जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका न्यू इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है, और आप देख सकते हो जो पुराना इंटरफेस है वो बिल्कुल ही बदल दिया गया है यहाँ पर, और एक नया इंटरफेस यहाँ पे आ गया है ट्रस्ट वॉलेट का। तो हम यहाँ पे बारीकी से समझते हैं, सारी चीज़ों को हम समझते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो एक एक बटन दिया गया है वो किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से हम उसको यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको यहाँ पर अंदर मिलता था वो ऑप्शन यहाँ पे सर्च का यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे आप जैसे सर्च पे क्लिक करोगे तो किसी भी करेंसी को आप सर्च यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि BNB यहाँ पे क्लिक किया तो देखो BNB आ गया यहाँ पर, है ना। आप यहाँ मैटिक डालोगे तो देखो यहाँ मैटिक आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो आप किसी भी करेंसी को यहाँ पे सर्च में डाल के आप यहाँ पर किसी भी करेंसी को आप देख सकते हो और ऐड कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको सर्च करने के काम आएगा। किसी भी करेंसी को आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हो होम पेज पर ही, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको अपना नाम दिखाई देगा। आपका जो भी ट्रस्ट वॉलेट में आपने नेम ऐड कर रखा है वो ये नेम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद देखो यहाँ पे जैसे ही आप इसके नाम के नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको डॉलर में अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगा। जितना भी आपके वॉलेट के अंदर डॉलर होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। जो ऑल टोटल करेंसीज है आपके पास में, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, BNB है, BTC है, इथेरियम है, उनका जितना भी डॉलर के अंदर प्राइस बन रहा है वो प्राइस यहाँ पे आपको दिखाई देगा डॉलर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक आई बटन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जैसे ही इस आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर डॉलर का अमाउंट है वो आपका हाइड यहाँ पर हो जाएगा। और जैसे आप फिर से इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो डॉलर में अमाउंट है वो यहाँ पे वापस शो करने लग जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दो पेपर दिखाई देंगे। ये जो बटन है वो किस तरीके से काम करेगा उसको आपको ध्यान से समझना है। ये जो बटन यहाँ पे दिया गया है, इस बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सारी क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे आपको दिखाई देंगी और उनका एड्रेस आपको दिखाई देगा। चलिए हम देख लेते हैं। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हो आप यहाँ पर सारी क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पर आ चुकी हैं, आप देख सकते हो। तो ये सारी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर आ चुकी है और इनके सामने यहाँ पर इनका एड्रेस यहाँ पर कॉपी करने का एक बटन यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, देख सकते हो आप। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी आपने यहाँ पर ऐड कर रखी है वॉलेट के अंदर उन सभी का एड्रेस और यहाँ पे कॉपी करने का बटन यहाँ पे डाल दिया गया है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पर BTC बिटकॉइन है, बिटकॉइन का मैं यहाँ पे एड्रेस कॉपी करूँगा तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो चुका है। इसके बाद आप फिर से इस पर क्लिक करोगे तो अगर आपको यहाँ पे BNB का एड्रेस कॉपी करना है तो BNB पे क्लिक करोगे तो देखो BNB का एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का आप एड्रेस यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। ये बात यहाँ पे स्कैन करने का ऑप्शन दिया गया है, स्कैन करके आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको एक बेल आइकन का ऑप्शन दिया गया है। इस बेल आइकन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। आप देख सकते हो लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। यहाँ पे सभी करेंसीज के बारे में और बहुत सारी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यहाँ पे दिखाई देंगी। तो इस नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करके आप लेटेस्ट न्यूज़ को आप यहाँ पे रीड कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन और जानकारी ले सकते हो। तो इसके बाद हम बैक आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सेंड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करके और किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप सेलेक्ट करके नहीं, आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप भेज सकते हो। और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको रिसीव का। रिसीव पे जैसे क्लिक करोगे, रिसीव पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का आप QR कोड यहाँ पे निकाल सकते हो आप यहाँ पर। इसके यहाँ पे आपको एक बाय का ऑप्शन दिया गया है। इस बाय का ऑप्शन पे क्लिक करके नहीं, आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप सीधा ही यहाँ से बाय कर सकते हो ATM और IMPS, और आप गूगल पे की सहायता से आप उस किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप बाय कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमको बाय पे क्लिक करना है। तो जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे, बाय को किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे
क्रिप्टो करेंसी का अमाउंट आ जाता है और आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर बाय पे क्लिक करना है। तो बाय पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको एक्सचेंजर के ऊपर ले जाएगा। तो मर्क्यूरी का जो एक्सचेंजर है उसके ऊपर यहाँ पे ले जाएगा। आप देख सकते हो एक्सचेंजर mercury.io। तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं। आप देख सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सचेंजर के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं हम। एक्सचेंजर mercury.io की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट योर प्रोसेस। मतलब जो अगर आप BNB का अगर बाय करना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके लिए आप यहाँ पर यूपे आप किस में पेमेंट करना चाहते हैं तो गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। और जैसे आप पेमेंट करते हो उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे BNB आपका बाय हो जाएगा और आप अदर करेंसी को भी आप इसी प्रोसेस से आप बाय कर सकते हो। इसके बाद आपको बैक आना है। तो यहाँ पे ये बाय का ऑप्शन आप समझ चुके हो। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अर्न। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे दी गई हैं। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी जैसे सेलेक्ट करोगे, जैसे आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैक। आप उसे स्टैकिंग में लगा के नहीं आप उसके पैसा भी कमा सकते हो। तो इसके बाद आपको बैक आना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, सेंड, रिसीव, बाय और अर्न। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ एड्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट वॉलेट है उसके अंदर यहाँ पे ऐड दिखाई दे रहे हैं अदर प्लेटफॉर्म के। अगर इन ऐड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप उस वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर आप सीधा ही आप स्विच कर जाओगे और पहुँच जाओगे और आप सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे लिंक किया गया है। तो यहाँ पे आपको रेगुलर यहाँ पे ऐड चलते रहेंगे और आपको ऐड दिखाई देंगे आपको यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन और दिखाई देंगे। एक पहला है क्रिप्टो का। तो क्रिप्टो वाले ऑप्शन के अंदर आपको सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज आपने सेलेक्ट यहाँ पर कर रखी है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको NFT का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको ये NFTs दिखाई देंगी जो नॉन फंजिबल टोकन होता है। अगर आप किसी भी ऐसे प्रोग्राम में काम करते हो जहाँ पे आप NFT आपने कमाई है या NFT को आपने प्राप्त किया तो वो NFT यहाँ पे आपके वॉलेट के अंदर शो करेगी। जैसे आप NFT पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो NFT यहाँ पे शो करेगी। ये जो NFT है हालांकि फेक NFT है, रियल NFT आपकी जो NFT होगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएगी। इसके बाद आपको बैक आना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्रिप्टो भी कंप्लीट हो चुका है, NFTs कंप्लीट हो चुका है, सेंड, रिसीव, बाय, अर्न और मैं ये सारी चीज़ें ऊपर की मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं। तो यहाँ पे आपको होम का एक बटन दिया गया है। अगर आप कहीं भी आप किसी भी प्रोसेस पे आप अटक जाते हो तो इसके बाद आपको होम पे क्लिक कर देना है। आप सीधा डायरेक्ट मेन पेज पर आप आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक स्वाइप का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जैसे आप स्वाइप पे क्लिक करोगे तो आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी में आप यहाँ पर स्वाइप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे PNB से BSD बनाना है तो देख सकते हो यहाँ पे यूपे। यहाँ पे आपको पहले आपको ऊपर जो आपकी जो सी आप करेंसी पे करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको डाल देनी है और जो आप बनाना चाहते हो, जैसे मैं BSD बनाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे BSD को ऐड कर लिया है। इसके बाद आपको BNB में अमाउंट डाल देना। जैसे कि यहाँ पे जो अमाउंट मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको 3 किया तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर 6 BSD यहाँ पे प्राप्त होंगे अगर मैं इसको स्वैप करता हूँ। तो इसके बाद आपको जैसे अमाउंट डाल लेते हो, अमाउंट डालने के बाद आपको प्रीव्यू स्वैप पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे स्वैप करोगे तो जो आपका BNB है वो BSD में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी में आप उसको स्वैप कर सकते हो। इसके बाद आपको होम पे आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्कवर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी आपको लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। जितनी भी न्यूज़ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। देख सकते हो आप ट्रेंडिंग न्यूज़। तो यहाँ पे आप जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है यहाँ पे आप उनको भी क्रिप्टो के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक ब्राउज़र पे आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ब्राउज़र का डेप जो ब्राउज़र होता है उस ब्राउज़र का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा और सेम यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे पहले के वाले ट्रस्ट वॉलेट के अंदर था, जो इंटरफेस था पहले का इंटरफेस था उसमें भी एक ब्राउज़र का एक ऑप्शन था। ठीक है। लेकिन हालांकि यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन था, इसके बगल में था ये ब्राउज़र का ऑप्शन, लेकिन अभी इसको यहाँ पर साइड में डाल दिया गया है। तो जैसे आप ब्राउज़र पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सर्च का एक ऑप्शन दिखाई देगा और आप किसी भी वेबसाइट पे आप काम करते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो उसकी वेबसाइट को डाल करके नहीं आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो और सीधे ही उस प्लेटफॉर्म पे आप पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे ये एक ब्राउज़र यहाँ पे दिया गया है। तो इसके बाद फिर आपको होम पे क्लिक करना है।
तो देखिए मैंने यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको कवर कर दी हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन और रह गया है। तो यहाँ पे आप सेटिंग का ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हो, यहाँ पे आपको वॉलेट दिखाई देगा और उसका नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक सेकंड एक ऑप्शन दिखाई देगा, डार्क मोड। अब इसके बगल में एक बटन दिया गया है, अगर इस बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जो ये वाइट इंटरफेस है ये जो ब्लैक हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैंने डार्क मोड को ऑन किया, ये यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। तो आप इसको ब्लैक भी कर सकते हो, जो डार्क मोड है, ठीक है ना। जो ट्रस्ट वॉलेट का इंटरफेस है उसको आप ब्लैक मोड में भी आप कर सकते हो। हालांकि मुझे इस वाइट मोड में ही अच्छा लगता है, तो मैं इसको फिर से ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा देगा, प्राइस अलर्ट। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का आप यहाँ पे प्राइस यहाँ पे डाल सकते हो और उस प्राइस को आप नोटिफिकेशन आप सेट कर सकते हो। जैसे वो करेंसी उस प्राइस के ऊपर आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस बुक, आप बहुत सारे एड्रेस को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो और उसको एक बुक फ्रेम यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक स्कैन QR कोड, यहाँ पे आपको एक स्कैन का ऑप्शन दिया गया है। आप उस स्कैन को करके नहीं, आप किसी भी QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक अगला एक ऑप्शन दिया गया है, कनेक्ट वॉलेट। यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके नहीं, आप किसी भी वेबसाइट के आप QR कोड को निकाल के नहीं उसको वॉलेट को आप कनेक्ट कर सकते हो अपने उस वेबसाइट से, ठीक है। तो इस वॉलेट को आप यहाँ पर किसी वेबसाइट से आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। जैसे इस वॉलेट पे क्लिक करोगे, आप करंट वॉलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड न्यू कनेक्शन। तो जैसे आप ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जो इंटरनेट की दुनिया में किसी वेबसाइट है उससे आप कनेक्ट अपने वॉलेट को कर सकते हो। इसके बाद आपको बैक आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिखा देगा करेंसी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप किसी भी जो वॉलेट की करेंसी उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पहला यहाँ पे डॉलर में सेट हुआ पड़ा है, आप इसे अपनी जो देश की करेंसी उसके अंदर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इसको INR में भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन INR रुपीज़। तो मैं अगर जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो जितना भी अमाउंट है वो मुझे इंडियन रुपीज़ के अंदर मुझे दिखाई देने लग जाएगा। तो आप अपने वॉलेट की करेंसी को आप अपने INR में भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके ना आप किसी भी कंट्री का लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे टैब ब्राउज़र दिया गया है, वही टैब ब्राउज़र जिस पर आप सर्च करके किसी भी वेबसाइट पे आप जा सकते हो। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हो आप। तो इसकी वजह से आप क्लिक करोगे और इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट यहाँ पे ऑन कर रखा है तो आप भी सिक्योरिटी में जाके नहीं अपना बायोमेट्रिक यहाँ पे ऑन कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगा रखा है और उसको मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है। और यहाँ पे देख सकते हो लॉक मेथड, आप पासवर्ड और बायोमेट्रिक भी यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मैंने फिंगरप्रिंट लगा रखा है तो आपको अगर फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगाना है, फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है तो उसको आप यहाँ पे लॉक मेथड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पासवर्ड भी सेट कर सकते हो और पासवर्ड या बायोमेट्रिक दोनों भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर अगर आपको फिंगरप्रिंट लगाना है तो यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हो। और ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये दिया गया है ट्रांजेक्शन साइन इन का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर इस ऑप्शन को आप ऑन कर देते हो तो यहाँ पर किसी भी वेबसाइट से अगर आप अर्न करते हो तो जब तक आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन साइन इन को बटन को आप मतलब फिंगरप्रिंट या आप उस पिन कोड वहाँ पे नहीं डालोगे तब तक आप उस वेबसाइट पर आप विजिट नहीं कर पाओगे। तो इसको भी आप ऑन कर सकते हो, आप किसी भी ट्रांजेक्शन को करने में भी ये काम आएगा। मतलब अगर आप इसको ऑन कर सकते हो तो कोई भी आपके वॉलेट को हैक नहीं कर सकता। उसको हैक करने के लिए उसको यहाँ पे ट्रांजेक्शन साइन इन उसको पहले करना पड़ेगा, तभी उस वॉलेट ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर पाएगा। इसके बाद आपको बैक आना है। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, आप सारे के सारे जो वॉलेट के अंदर जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी होती है उसका रिसीव सेंड बाय उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हेल्प सेंटर का ऑप्शन दिया गया है। आप किसी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे हेल्प सेंटर में जाके नहीं उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर डाल सकते हो। और यहाँ पे एक सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, सपोर्ट का एक ऑप्शन भी यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपको देखने को मिलती है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके नहीं आप यहाँ पर चैट सपोर्टर से भी आप बात कर सकते हो और उस समस्या का समाधान आप कर सकते हो। और यहाँ पर लास्ट यहाँ पे दिया गया है एक्स और एक टेलीग्राम, मतलब यहाँ पे इनकी कुछ वेबसाइट और टेलीग्राम का एक लिंक डाला गया है। इन पे आप टेलीग्राम पे जाके नहीं आप ट्रस्ट वॉलेट के
ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर ली हैं और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है जो न्यू इंटरफेस के अंदर आई हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रस्टवॉलेट का न्यू इंटरफेस है वो किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से आप उसको आसानी से आप यूज कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।